नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 अंतर्गत बहुत सारे शब्दों की डिफिनीशन दी गई है जिनको कि जीएसटी एक्ट में यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी डिफिनीशन सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, लेकिन रूल द्वारा प्रावधानिक रिटर्न्स में उन शब्दों का उपयोग होता है। इसलिए हमें उन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है और उन शब्दों के बीच क्या अंतर है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम स्लाइड में देखते हैं, इस सेशन में हम टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, नो सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स एवं एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट में किसी पर्सन पर तभी टैक्स लग सकता है जब उसके द्वारा टैक्सेबल इवेंट किया जाए। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कि उस पर्सन द्वारा गुड्स की या सर्विस की या दोनों की सप्लाई की गई हो। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 108 में टैक्सेबल सप्लाई की डिफिनीशन दी गई है, जबकि सब क्लॉज 78 में नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डिफिनीशन दी गई है। जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई विच इज लेवल टू जीएसटी अंडर एक्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई विच इज नॉट लेवल टू जीएसटी अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट में चार्ज सेक्शन 9 अंतर्गत आता है। सेक्शन 9 में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एवं 5 पेट्रो प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एचएसडी, नेचुरल गैस एंड एटीएफ को चार्ज से अलग रखा गया है। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसको परमानेंटली चार्ज नहीं किया गया है, क्योंकि जब जीएसटी एक्ट लग रहा था तब राज्यों द्वारा इस बात पर विरोध किया गया था कि अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी अंतर्गत लगाया जाए, जबकि 5 पेट्रो प्रोडक्ट को टेम्परेली अभी चार्ज में नहीं रखा गया है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन उपरांत सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन पर चार्ज ला सकती है, अर्थात अल्कोहलिक लिकर एवं 5 पेट्रो प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाते हैं। अब अगला शब्द आता है नॉन जीएसटी सप्लाई। जो अभी हमने ऊपर देखा नॉन टैक्सेबल सप्लाई को ही नॉन जीएसटी सप्लाई भी कहा जाता है, जबकि जीएसटी ला में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, ना ही सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जैसा कि जीएसटी 3B में हम देखते हैं कि टेबल 3.1 ई में या जीएसटी स्टेटमेंट के जीएसटीआर 1 के टेबल 8D में नॉन जीएसटी सप्लाई शब्द उपयोग किया गया है। नॉन जीएसटी सप्लाई ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और रजिस्टर्ड पर्सन को इस सप्लाई को अपनी रिटर्न में घोषित करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की आवश्यकता होती है। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल होती हैं। अगला शब्द जो उपयोग में आता है वो है नो सप्लाई। इसकी डिफिनीशन भी सेक्शन 2 में नहीं दी गई है। नो सप्लाई का मतलब होता है व्हेन ए ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय ए पर्सन फेल टू क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस एंड बोथ, अर्थात ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो सप्लाई की परिभाषा में ही नहीं आए। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी के सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई के विषय में प्रावधानित किया गया है। तो नो सप्लाई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो स्कोप ऑफ सप्लाई की परिधि में नहीं आते हैं, जैसे कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज या ऐसा जो ऐसी कोई सेल है जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अर्थात हाउस होल्ड
गुड्स की बिक्री या शेड्यूल 3 में प्रावधानिक ट्रांजैक्शन, उनको नो सप्लाई कहते हैं। नो सप्लाई ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ट्रिगरिंग टैक्सेबल इवेंट, अर्थात इसमें कोई भी टैक्सेबल इवेंट नहीं होता है। रजिस्टर्ड पर्सन को इसको रिटर्न में घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम जीएसटीआर 9 भरते हैं तो जीएसटीआर 9 के टेबल 5F में यह लिखा हुआ है, नॉन जीएसटी सप्लाई इन ब्रैकेट इंक्लूड्स नो सप्लाई। वहां पे नो सप्लाई शब्द यूज किया गया है। इस टेबल में आप नो सप्लाई जो आप द्वारा की गई है उसको भर सकते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई और नो सप्लाई में क्या डिफरेंस है, इस टेबल में उसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई को सेक्शन 2 के सब क्लाज 78 में डिफाइन किया गया है। नो सप्लाई की कोई डिफिनीशन नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सप्लाई नॉट अट्रैक्टिंग लेवी, क्योंकि इसको चार्जिंग सेक्शन में एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि नो सप्लाई में ट्रांजैक्शन नॉट क्वालिफाइंग एज सप्लाई, इसमें यह ट्रांजैक्शन सप्लाई के परिधि में आता ही नहीं है। नॉन जीएसटी सप्लाई को रिटर्न में हम घोषित करते हैं, नो सप्लाई को रिटर्न में घोषित नहीं करते हैं। जो हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर जो कि सब क्लास 6 में परिभाषित है, और टर्नओवर ऑफ स्टेट जो सब क्लास 112 में परिभाषित है, उसमें नॉन जीएसटी सप्लाई को इंक्लूड किया जाता है, जबकि नो सप्लाई इंक्लूड नहीं होती है। अब हम अगले शब्द में आते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 9 अंतर्गत चार्ज आता है और शेड्यूल में उस वस्तु या सर्विस के लिए टैक्स की दर निर्धारित की जाती है। जब टैक्स की दर निर्धारित की जाती है तो उस दर को टैरिफ रेट कहते हैं। लेकिन जीएसटी के सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वह जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के उपरांत किसी भी गुड्स या सर्विस अर्थात सप्लाई को पर एग्जम्पशन दे दे। ये एग्जम्पशन पार्शियल भी हो सकती है, फुल भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल हो सकती है। अब किसी वस्तु पे मान लीजिए 18% टैक्स है, गवर्नमेंट ने उसको उस पर 9% की एग्जम्पशन दे दी। अगर 9% की एग्जम्पशन देती है तो एक्चुअल में कितना टैक्स पेबल है उसको हम इफेक्टिव रेट कहते हैं। अब अगला शब्द आता है निल-रेटेड। यहाँ ये शब्द कई जगह रिटर्न्स में, जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटीआर 1 में भी उपयोग हुआ गया है, जीएसटीआर 9 के टेबल 5E में भी निल रेट शब्द का उपयोग किया गया है। निल रेट और एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी किसी भी सप्लाई का रेट टैरिफ में घोषित होता है। तो जब एक्ट पास हो रहा था और टैरिफ बनाया गया था, उसी समय जिन सप्लाईज का रेट ऑफ टैक्स निल लिख दिया गया था, उनको निल रेटेड कहा जाता है। लेकिन जो वस्तुएं या सर्विसेज बाद में गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्प्ट की गई, उनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहा जाता है। इसका मतलब कि जिस समय शेड्यूल बना, पहले दिन से ही सरकार को लगा कि इन वस्तुओं को निल टैक्स रखना उचित होगा, तो उनके शेड्यूल में उसमें टैक्स की रेट निल घोषित कर दी गई। उसके बाद समय समय पर बहुत सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार द्वारा वस्तुओं को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में लाया गया। उसमें टैक्स की दर या तो कम की गई या निल लिख दी गई। उसमें भी निल का मतलब जीरो। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए जीरो रेटेड बोलते हैं, हम लोग की रेट ऑफ दर जीरो है, जबकि नॉर्मल एग्जम्पशन के मामले में रेट की दर निल बोली जाती है। फुल एग्जेम्प्टेड सप्लाई में टैक्स लेवल बट नॉट पेएबल,
इसका मतलब ये होता है कि यह टैक्सेबल सप्लाई तो है, लेकिन टैक्स पे नहीं करना है। इफेक्टिव रेट जो है वो नील है, उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं नील रेटेड वर्सेज एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, नील रेटेड सप्लाई सप्लाई विद टैरिफ रेट नील, और एग्जेम्प्टेड सप्लाई सप्लाई विद इफेक्टिव रेट नील। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एग्जेम्पशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स वर्सेस एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने देखा कि सीजीएसटी के सेक्शन 11 और आईजीएसटी के सेक्शन 6 में सरकार जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद किसी भी वस्तु पर नील रेट ऑफ टैक्स रख सकती है। लेकिन ऐसे भी कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनको सरकार को लगता है कि इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही उचित नहीं है। जीएसटी के सेक्शन 23 में ऐसे व्यक्ति जो फुली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में सब व्यापार करते हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन से। या किसानों को भी सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाने से एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को ही एग्जेम्पशन दे दिया गया रजिस्ट्रेशन से, तो कभी भी टैक्सेबल पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन या लायबल टू रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। और जब सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन दे देते हैं, तो टैक्सेबल पर्सन नहीं बनता और उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पे अगर कोई फुली एग्जाम सप्लाई करता है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं लिए जा सकते हैं कि उनको रजिस्टर्ड करवाया जाता और उनसे नील रिटर्न डलवाई जाती। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि सेक्शन 23 अंतर्गत जो फुली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन से ही एग्जेम्पशन दे दिया गया है। आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आप लोग के लिए उपयोगी रहेंगे। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं।